बाबा को एक बार पति मान लिया है, अब चाहे उनके साथ मुझे कष्ट उठाना पड़े या सुख उठाना पड़े, अब मैं यह प्रस्ताव बदलने वाली नहीं हूँ। विवाह करूंगी तो केवल भूत भावन भोले बाबा के साथ ही विवाह करूंगी, संसार में और अन्य किसी वर के साथ विवाह नहीं करूंगी। और इतना ही नहीं, अब नारद बाबा के वचन को मैंने बचपन में गुरु मान लिया है और जिनको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं होता है, वो संसार में उनको कितनी भी ऐश्वर्य कितनी भी सुख संपदा मिल जाए फिर वो सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं विवाह करूं ये तो केवल भूत भावन भोले सन्नाथ के साथ ही करूंगी। और मैया के ऐसे अटल प्रेम को देख करके सप्तऋषि को परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तुरंत ही मैया के चरणों में गिर पड़े। मैं पापा रहूं अरे कहूं जगदम्बा, हे मैया अगर भूल बस अपराध बस उन देवाधिदेव के प्रति हमारे मुख से अगर दुर्वचन भी निकल गए हो तो उसे आप क्षमा करना। मैया यहाँ मैं अपने मन से नहीं आया था, बल्कि उन्हीं देवाधिदेव महादेव ने आपकी प्रेम परीक्षा लेने के लिए हम सप्तऋषियों को यहाँ भेजा था। मैं पापा रहूं अरे कहूं जगदम्बा, तुम्हें गृह जाऊंगा मैया अगर ऐसे कुछ दिन और आप तप करती रह जाओगी तो आपके तप की ज्वाला में यह सारा संसार जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए हे मैया इस तपस्या को यही बंद कर दो और आपके पिता जब आपको लेने के लिए आए तो आप अपने पिता के घर जाओ। अब मैं आपको वचन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में आपका विवाह भूत भावन भोले बाबा के साथ ही होगा। और इस तरह से पर्वतराज हिमांचल के यहाँ आकर के सप्तऋषियों ने कहा आप अपनी पुत्री को आप उसका तप बंद करवा करके राजमहल में ले आओ, समझो उसका तप का फल प्राप्त हो गया है। भविष्य में भूत भावन भोले बाबा के साथ ही तुम्हारी पुत्री का विवाह होगा। और मैया के इस अटल प्रेम को देख करके इतने विह्वल हैं सप्तऋषि कि मैया का बखान करते हुए यह शुभ समाचार प्रेम परीक्षा का परिणाम बताने के लिए कैलाश पर्वत की तरफ चले हैं कि मैया तेरे चरणों में, अरे मैया तेरे चरणों में आनंद का सागर